Hello students, today we will start our new chapter Exponents and Powers. In our daily lives, we often come across situations where we need to multiply a number by itself several times. For example, to find the volume of a cube of two sides. Volume of a cube. और उसकी साइड कितनी है? Let's take side is 2 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम को हम जब निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इट मीन्स वॉल्यूम होती है हमारी साइड इंटू साइड इट मीन्स साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो सेम प्रोसेस यहाँ पे. अब सेम नंबर का बार बार मल्टीप्लिकेशन में रिपीट होना. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इट इज़ रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जब कोई भी नंबर बार बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में आता है और अपने आप से ही रिपीट करता है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. और वो हम कैसे लिखेंगे? बेस कितना है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 2. और कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 1 2 3. सो वी कैन राइट इट 2 raised to the power 3. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लिखा, यहाँ पे ये जो हमारा नंबर है 2, ये बोला जाएगा बेस और ये बोला जाएगा एक्सपोनेंट. सो बेस और ये एक्सपोनेंट. अब इनको रीड कैसे करते हैं? इसको हम पढ़ेंगे 2 raised to the power 3. अगर हमारे पास लिखा होता 2 raised to the power 5, तो रीडिंग करते 2 raised to the power 5. अगर हम किसी भी माइनस वाले नेगेटिव नंबर को ऐसे ही पावर में लिखते हैं तो हम उसे कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अ नंबर -4/11. -4/11 मल्टीप्लाई -4/11 मल्टीप्लाई -4/11 मल्टीप्लाई -4/11 मल्टीप्लाई -4/11. अब अगर इसे हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा -4/11 रेज टू द पावर कितना? 1 2 3 4 5 टाइम्स हुआ है तो 5. बट अगर हम इसे ऐसे ही लिख देते स्टूडेंट्स तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इट मीन्स ये जो 5 पावर है हमारी, ये किसकी है? -4 की. और हमारे पास -4/11 पूरा नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसमें हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है. अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं दैट इट मीन्स 5 इज़ द पावर ऑफ -4 एंड 11 एज वेल एज. अब अगर किसी भी नंबर को हम इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिख लेते हैं तो उसे कहते हैं हम पावर्स. When numbers are expressed using exponent, जब हम नंबर्स को एक्सपोनेंट का यूज़ करके लिखते हैं, सो दे आर कॉल्ड पावर्स. अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि -4/11 की पावर कितनी है? 5. सो इसको रीड करने का तरीका अभी मैंने बताया. अगर किसी भी नंबर की पावर 2 होती है तो उसे हम स्क्वायर रीड करते हैं. किसी नंबर की पावर अगर 3 होती है तो क्यूब रीड करते हैं. अगर हम मानते हैं कि 2 की पावर 2 लिखा हो, अब इसे रीड कैसे करेंगे? या तो हम कर सकते हैं 2 raised to the power of 2, या फिर हम इसे कर सकते हैं 2 स्क्वायर. सेम ऐसे ही अगर किसी की पावर 3 लिखी हो, सो हम उसे रीड कर सकते हैं 2 raised to the power 3, या फिर हम उसे रीड करेंगे 2 क्यूब, क्योंकि 3 पावर आ जाती है तो उसे हम क्यूब बोलेंगे. ऐसे ही अगर 4 5 6 7 ऐसे कितनी भी पावर हो तो सिंपली 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 11, जिस टाइप से भी लिखा हो. अब अगर इसी क्वेश्चन में हम लिख लें इसे कि मल्टीप्लाई डैश 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 बाय n टाइम्स. n टाइम्स का मतलब है कि हमें नहीं पता कि वो कितना टाइम्स है. वो 100 भी हो सकता है, वो 200 भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है, वो 90 भी हो सकता है. इट मीन्स हमें नहीं पता कि वो कितना टाइम्स है. n की वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड नहीं है. तो अब इसको किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे? सो वी कैन राइट इट बाय -4/11 रेज टू द पावर कितने टाइम्स है ये? n. अब इसका आंसर हो जाएगा ये. सेम अगर ऐसे ही क्वेश्चंस में हमारे पास किसी भी गिवन नंबर को इवैल्यूएट करना हो, अगर लिखा जाए इवैल्यूएट, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर क्वेश्चन में लिखा है इवैल्यूएट, तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है. इवैल्यूएट द नंबर -5 रेज टू द पावर 4. अब इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? इट मीन्स -5 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स. हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स कि -5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये गलत है. इसका मीनिंग है कि -5 सेम जो हमारा नंबर है उसको हमने सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स?
4 टाइम्स, क्योंकि उसकी जो पावर गिवन है वो 4 है। तो वी कैन राइट इट एज -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4, क्योंकि पावर 4 थी। अगर यहाँ पे पावर 2 होती तो हम उसे 2 टाइम्स ही लिखते। अगर यहाँ पे पावर 6 होती तो हम उसे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते। क्योंकि यहाँ पे लिखा है इवैल्यूएट, तो इट मीन्स हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। अब इसे हम कैसे करेंगे, हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 625, बट इसके साथ स्टूडेंट माइनस का भी साइन था। देखिए अगर नंबर हमारे पास माइनस में है तो सेम माइनस का साइन हर एक नंबर के साथ चल रहा है। अब क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, दो अगर माइनस के नंबर साइन होते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ गया 625। ये तो था हमारा इवैल्यूएट का क्वेश्चन। अगर किसी गिवन नंबर को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तब हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम क्वेश्चन लिखें स्टूडेंट्स कि इवैल्यूएट -2/3 रेज़ टू द पावर 2, अब इसको इवैल्यूएट करना है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, रेशनल नंबर को सॉल्व करना। तो इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास नंबर है उसे हमें सेम को मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, और कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। सो -2/3 मल्टीप्लाई -2/3, और यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 3 ज़ा 9, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 4/9। ये तो था हमारा रेशनल नंबर्स में। अब आता है अगर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है कि उसे हमें पावर नोटेशन में लिखना है, कोई गिवन नंबर को राइट इट इन पावर नोटेशन। ये तो था जब हमें पावर में गिवन हो और उसे हमें सिंपली इवेल्युएट करना हो। अगर गिवन नंबर को पावर नोटेशन में, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस -343 अपॉन वी कैन टेक 125 इन पावर नोटेशन, इन पावर नोटेशन। तो अब हम इस गिवन नंबर को पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इसका मतलब हमें ये नंबर को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। अब पावर की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इस नंबर का न्यूमरेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो ये जाएगा हमारे पास 7 के टेबल से। सो 7 49 ज़ा 343, अगेन बाय 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। नीचे वाला नंबर हमारे पास 125, और हम इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड अगेन 5 1 ज़ा 5। अब दोनों के हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पावर नोटेशन में। ऊपर का जो नंबर है 343 अपॉन 125, 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। ऐसे ही हम 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस का भी साइन था, तो हम इन नंबर्स में भी माइनस का साइन साथ लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसको हमें किस में लिखना है, पावर नोटेशन में। इट मीन्स पावर की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास जो नंबर रिपीट हो रहा है ऊपर है -7 और नीचे नंबर रिपीट हो रहा है 5। इट मीन्स ऊपर भी ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी 5 3 टाइम्स ही हो रहा है। तो हम इसे पावर की नोटेशन में लिख सकते हैं -7/5 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि वो 3 बार हो रहा है, 1 2 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी गिवन नंबर को पावर नोटेशन में लिखना हो तो फर्स्ट स्टेप होगा कि फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, देन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद उसको हम देखेंगे कि कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी पावर लिखेंगे। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट एंड पावर्स का। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।